Hi friends, my name is Advocate Kavita. Today in this video we are going to talk about the limitation period after the decree of the contested divorce. आफ्टर द डिग्री ऑफ द कंटेस्टेड डाइवोर्स, जैसे कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो बात की थी वो बात की थी अबाउट द कंसेंटेड डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स में आपके पास शादी करने की समय सीमा क्या है। और उसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट था उसमें बात की थी अबाउट द एक्सपार्टेड डाइवोर्स। अगर एक्सपार्टेड डाइवोर्स हो जाता है तो उसमें आपके पास शादी करने की समय सीमा क्या है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द कंटेस्टेड डाइवोर्स। जो कंटेस्टेड डाइवोर्स है, हाँ जी, ये कंसेंटेड डाइवोर्स और एक्सपार्टेड डाइवोर्स से टोटली डिफरेंट है। पार्टीज जैसे कि कोई भी दोनों पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, उनमें से किसी भी एक पार्टनर ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया कोर्ट में। जैसे ही डाइवोर्स का केस फाइल हो चुका है तो पार्टी भी, जो सेकंड पार्ट जो कि वाइफ है, वो भी अपीयर होती है। मतलब वाइस वर्सा कि हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट या वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट डाल लिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दूसरा पार्टनर है वो भी अखाड़े में उतर जाता है। भाई तूने मेरे अगेंस्ट डाइवोर्स का केस फाइल किया है तो मैं भी इसको प्रॉपर कंटेस्ट करूँगा और मैं लड़ूंगा। तो जैसे ही मान लो कि जैसे वाइफ है, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है। जैसे ही वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल किया डाइवोर्स का, तो हस्बैंड भी पूरा अखाड़े में उतर चुका है और हस्बैंड भी उसको प्रॉपर कंटेस्ट करता है। वो अपना रिप्लाई देता है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है और बाकी की प्रोसीडिंग्स को भी प्रॉपरली फॉलो करता है। तो जैसे ही डाइवोर्स हो गया, मान लो सारी प्रोसीडिंग्स चली हैं बहुत टाइम तक कोर्ट में, जैसे ही मान लो डाइवोर्स हो गया है तो वहाँ पर क्या करेंगे आप। जैसे ही डाइवोर्स हो गया है तो जो हमारा सेक्शन 15 है वो क्या बात करता है, हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बात करता है कि अगर आपके पास अपील का टाइम पीरियड है। अब भाई अपील का टाइम पीरियड कितना है, ये अपील का टाइम पीरियड है जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 28 है वो ही बताता है हमें। भाई मेरे अंडर, जो मैं हिंदू मैरिज एक्ट हूँ, मेरे अंदर जो भी डाइवोर्स हुए हैं उनसे जितनी भी डिक्री, डाइवोर्स हुए नहीं है, जितनी की डिक्रीज़ हैं, मैं हिंदू मैरिज एक्ट हूँ, मेरे अंडर जितनी भी डिक्रीज़ पास होंगी उन सब को अगर अपील में जाना है तो उन सब के पास टाइम है 90 दिन का, 90 डेज़ का टाइम है। तो उन डिक्रीज़ में से एक डिक्री हमारी डाइवोर्स की डिक्री भी आती है, डाइवोर्स की डिक्री भी आती है। तो भाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आपका कंटेस्टेड डाइवोर्स था और आपको डाइवोर्स ग्रांट हो चुका है तो आपके पार्टनर के पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 राइट है 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर अपील में जाने का। तो आपका पार्टनर अपील में जा सकता है। अब 90 दिन का मतलब क्या है, 90 दिन का मतलब है यहाँ पर 3 महीने। तो 3 महीने तक अगर आप शादी करना चाहें तो आप शादी नहीं कर सकते। आप डाल दी कोर्ट में और जैसे ही कोर्ट में अपील डाल दी, हाँ वहीं बाउंड हो जाते हैं आपके पास, वहीं टोटली बार्ड है आपकी शादी। अगर आप इन बिटवीन शादी कर लेते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, जब तक कि आपकी वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, तो आपको शादी के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप बाय चांस शादी कर लेते हैं तो आपकी शादी की वैल्यू 0 होगी, वो नल एंड वर्ड होगी या फिर वर्डेबल, किसी कैटेगरी में वो फॉल कर सकती है। तो आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना। अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है ग्रांट, फिर भी आपको 3 महीने वेट करना है। क्या पता आपका जो पार्टनर है वो डाइवोर्स की जो अपील में ना जाए। अगर वो अपील में नहीं जाता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कोई बार नहीं है, आप साथ के साथ शादी कर सकते हैं। अगर बाय चांस वो अपील में चला जाता है तो आपके पास क्या राइट बनता है, आपके पास ये राइट बनता है कि आपको जब तक वो अपील डिसमिस नहीं हो जाती, डिसमिस हो जाती है तो आप शादी कर सकते हैं, टोटली फ्री हैं शादी करने के लिए। और बाय चांस अपील है जो आपके अगेंस्ट में हो जाती है, वो टोटली डिसाइड हो जाती है, आपके अगेंस्ट में हो जाती है, आपकी वाइफ के फेवर में हो जाती है, तो वहाँ आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि कितने टाइम तक, 3 महीने तक आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स के केस में वेट करनी है। अपील हो जाती है तो आपको वेट करना ही है लास्ट तक, जब तक वो डिसाइड नहीं होती है। अगर अपील नहीं होती है तो आप टोटली 3 महीने के बाद फ्री है। इन बिटवीन आप शादी ना करें, अदरवाइज उस शादी की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो होप सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तीनों टाइप के जो डाइवोर्स हैं, कंसेंटेड डाइवोर्स के केस में समय सीमा क्या है दोबारा शादी करने की, विद सेक्शंस आपको प्रॉपरली क्लियर करके बताया है। ऐसे ही एक्सपार्टे में भी आपको विद सेक्शंस प्रॉपर हर बार के साथ साथ रेमेडी भी बताई है मैंने। उसके बाद आज मैंने कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में बात किया कि इसके अंदर समय सीमा क्या है और कैसे क्या आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको इन तीनों पार्ट से क्लियर हो गया होगा शादी के बारे में कि आप शादी के लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं, अगर हैं तो कितने समय के बाद आप एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ you like this video, please like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you so much.